मॉर्निंग एवरीबॉडी। सेकेंड स्टैंडर्ड 5th है, सब्जेक्ट है ईवीएस। आज मैं आपको इसके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस करवाऊंगी जो आपको करने हैं, ठीक है। नंबर 1, हाउ डज फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावर टेक प्लेस। तो आंसर आएगा व्हेन पॉलन ग्रेन्स ऑफ अ फ्लावर एंटर द स्टिग्मा, fertilization takes place. In this process a flower turns into a fruit. Next, number 2, when are the main parts of a seed। तो आंसर आएगा मेन पार्ट्स ऑफ अ सीड आर सीड कोट, एम्ब्रॉय एंड कॉटिलेडन्स। देखो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज जर्मिनेशन, व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। तो आंसर आएगा द ग्रोइंग ऑफ अ बेबी प्लांट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर the germination of a seed are air, water, warmth in adequate amount। ये क्या हो गया आपका नंबर 3 वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट नंबर 4 है why should seeds be dispersed। तो आंसर आएगा seeds should be dispersed so that they can get enough space, water and nutrients to grow well। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, गिव टू एग्जाम्पल। तो आंसर आएगा द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम द लीव्स, स्टेम्स एंड रूट ऑफ द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसका एग्जाम्पल है रोज एंड पोटैटो आर 2 एग्जाम्पल्स। रोज एंड पोटैटो क्या है इसके एग्जाम्पल। देखो मैंने ये आपको 5 आंसर है जो मैंने आपको ओनली क्वेश्चन आंसर लिखवा दिए हैं। क्वेश्चन आपको बुक में से लिखने हैं। ये चैप्टर 5 यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। एक बार इसका वापस रिपीट करवा देती हूँ आपको। टिक द करेक्ट आंसर। नंबर 1, सीड्स ऑफ व्हिच प्लांट आर डिस्पर्स थ्रू विंड्स। तो ए कॉटन, बी पीस या सी कोकोनट। तो आंसर आएगा ए कॉटन। नेक्स्ट नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस रूट स्पोर्स। तो ए पोटैटो, बी जिंजर या सी फंगी। तो आंसर आएगा सी फंगी। नेक्स्ट नंबर 3 है फार्मर्स प्लांट द स्टेम कटिंग ऑफ ए रोज, बी राइस या ब्रायोफिलम। तो आंसर आएगा ए रोज। नेक्स्ट नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू रूट्स। ए स्वीट पोटैटो, बी पोटैटो या सी जिंजर। तो आंसर आएगा इसका स्वीट पोटैटो। अभी नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स है, वो भी एक बार रिपीट करवा देती हूँ जो आपको करनी है, ठीक है। सीड्स ऑफ अ प्लांट कैन बी फाउंड इनसाइड द फ्रूट। ब्लैंक पे क्या आएगा फ्रूट। सीड्स ऑफ अ प्लांट कैन बी फाउंड इनसाइड द फ्रूट। ब्लैंक में लिखना है फ्रूट। नेक्स्ट नंबर 2, ब्लैंक इज द बेबी प्लांट। तो पहले ब्लैंक है तो एम्ब्रॉय इज द बेबी प्लांट। ब्लैंक पे क्या लिखना है एम्ब्रॉय। नंबर 3, सीड्स कैन बी डिस्पर्स्ड बाय विंड, वाटर। सीड्स कैन बी डिस्पर्स्ड बाय विंड, वाटर, ब्लैंक और एनिमल्स। तो एक्सप्लोजन आएगा। ब्लैंक पे क्या आएगा एक्सप्लोजन। सीड्स कैन बी डिस्पर्स्ड बाय विंड, वाटर, एक्सप्लोजन और एनिमल्स। नंबर 4, ए ब्लैंक पल्प प्रोटेक्ट्स द सीड्स विच ग्रो इनसाइड द फ्रूट। तो क्या आएगा ए फ्लैशी पल्प। ब्लैंक में लिखना है फ्लैशी पल्प प्रोटेक्ट द सीड्स विच ग्रो इनसाइड द फ्रूट। नेक्स्ट नंबर 5, द प्रोसेस बाय विच अ सीड इज फॉर्म इज कॉल्ड। क्या आएगा फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस बाय विच अ सीड इज अ फॉर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये क्या आपके फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है फर्टिलाइजेशन। ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। अभी एक बार क्वेश्चन आंसर वापस रिपीट करवा देती हूँ जो आपको करना है, फिर ये वीडियो आपका कंप्लीट होगा और ये चैप्टर भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। हाउ
फ्लावर टेक प्लेस। तो आंसर आएगा व्हेन pollen grains of a flower enter the stigma, fertilization take place. In this process a flowers turns into a fruit. Next question number 2, what are the main parts of a seed? The main answer आएगा main parts of a seed are seed coat, embryo and cotyledons. Next question 3 है what is germination? What are the conditions required for the germination of a seed? तो इसका आंसर आएगा the growing of a baby plant from a seed is called germination. The condition required for the germination of a seed are air, water, warmth in an adequate amount. Next question number 4, why should seeds be dispersed? तो आंसर आएगा seeds should be dispersed so that they can get enough space, water and nutrients to grow well. Next question number 5, what is vegetative propagation? Give two example. तो आंसर आएगा the method of obtaining new plants from the leaves, stems and root of the parent plant is called vegetative propagation. Rose and potato are two examples. ये आपका क्या हो गया, देखो फिल इन द ब्लैंक्स करवा दिया, टिक द करेक्ट आंसर करवा दिया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जो इनकम्प्लीट है वो मैंने आज कंप्लीट करवा दिया। अभी ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है, ये आपको क्लास वर्क की बुक में और होमवर्क की बुक में लिखना है और इसे लर्न करना है। थैंक यू।